नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। सत्र 2024-25 का पीएचडी एडमिशन शुरू हो चुका है। अधिकांशतः विश्वविद्यालयों के फॉर्म आ गए हैं। कुछ विश्वविद्यालय बचे हैं, उसमें कुछ बड़े विश्वविद्यालय जैसे कि मुख्य हैं DU, JNU, BHU, इनका भी बचा हुआ है। जल्दी इस हफ्ते तक फॉर्म आ जाएंगे। ठीक, अब ऐसे में जो हमारा विषय हिंदी साहित्य, उससे रिलेटेड जूनियर साथी और जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं कुछ ग्रुप में, यूट्यूब के माध्यम से भी, टेलीग्राम चैनल माध्यम से जुड़े हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि शोध विषय का निर्माण कैसे किया जाए। सबसे पहले विषय चयन कैसे हो, सबसे बड़ी समस्या तो यही है, सबसे बड़ा टास्क तो यही है। और ऐसा हम लोग मानते भी हैं कि विषय चयन हो जाने से ही विषय आपका निर्धारित हो गया तो वहीं से आपकी आधी सिनॉप्सिस बन गई। ठीक है, सिनॉप्सिस बनाना कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे बड़ा मुख्य काम ये है विषय चयन करना। अच्छा विषय चुनाव जिससे आपका पीएचडी एडमिशन हो जाए, क्योंकि पीएचडी एडमिशन आपके विषय पर ही आधारित होता है, उसी पर डिपेंड करता है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा। आदर्श स्थिति यही है। हालांकि उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिसमें जो भी अधिकांश लोगों को पता ही है कि अधिकांशतः विश्वविद्यालयों में बिना रिकमेंडेशन के पीएचडी एडमिशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये भी एक बात है, लेकिन फिर भी आपका विषय अच्छा तो हो, इस बात पर आप तो ध्यान दे ही सकते हैं। बाकी रिकमेंडेशन का प्रयास भी आपको करना ही होगा, करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रक्रिया वही चल रही है तो अच्छी जगह आपको पहुंचना है तो आपको करना ही होगा। वो मतलब ऐसे काम तो चलेगा नहीं कि आप ये कहें कि नहीं सभी लोग वैसा कर रहे हैं और हम नहीं करेंगे, हमारा हो जाएगा। तो ऐसे काम आदर्श स्थिति से चलता नहीं है, हमें करना ही पड़ता है फिर। ठीक है, तो बहरहाल हम अपने विषय चयन कैसे, उस पर थोड़ी बहुत बातें करेंगे। इस पर एक तो हम अलग से ऑनलाइन सत्र भी करेंगे कुछ साथियों को लेकर, तो उसमें विस्तार से बातें हुई। कुछ मुख्य विषय, कुछ सूत्र हम भी उन पर थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहला काम तो ये है आपका कि आप अपना इंटरेस्ट देख लें। ठीक है, कि जैसे आपका हिंदी साहित्य हमारा जो विषय है उसमें हम बात कर रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट किस में है, किस विधा में है, पहला काम ये। क्योंकि आपको बाद में काम करना 5 साल, अगर आपका विषय चयन हो गया, वो चेंज नहीं हुआ बाई चांस, तो दिक्कत हो जाएगी। अधिकांश ही कहीं विश्वविद्यालय में चेंज हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी दिक्कत है। और चेंज ना करना हो ना करना वो अलग बात है, लेकिन आप इंटरव्यू में उसे अच्छे से बात उस पर कर पाएँ, इंटरव्यू फेस कर पाएँ, इसके लिए अच्छा है आपका उस विषय में रुचि हो, उसमें इंटरेस्ट हो आपका। ठीक है, तो वो देख लें। आपकी कविता में सहज हैं, कहानियों में, मतलब कथा साहित्य में, या अन्य गतिविधियों में, या काव्य शास्त्र में, भाषा विज्ञान में, पत्रकारिता में, पत्रिकाओं में, किस में आप सहज हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, तो उसमें आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही रुचि के साथ ही आप ये भी देख लें, जैसे मान लीजिए आपकी कविताओं में रुचि है, तो कविताओं के साथ आप ये देख लें कि आप आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में कहाँ ज़्यादा सहज हो रहे हैं, कहाँ काम कर पाएंगे। इसके अलावा एक चयन का आधार ये भी होता है कि आपका प्रिय लेखक, लेखिका कौन है, उस आधार पर भी आप अपना विषय निर्धारित कर सकते हैं, आपको कौन पसंद है। ठीक, इसके साथ ही आपको एक ये भी हो सकता है कि आपको कैसा साहित्य, कैसी रचनाएं पसंद, जैसे कि छंदबद्ध कविताओं में करना है, छंदमुक्त कविताओं में करना है, लंबी कविताओं में आप काम कर सकते हैं। ठीक, ये भी क्राइटेरिया आपका हो सकता है। उपन्यास में आप आंचलिक उपन्यास करना है, लोक साहित्य संबंधित करना है, ये भी एक इंटरेस्ट का एरिया है। इसके आधार पर भी आपका विषय चयन होता है, तो ये देख लें। फिर ये है कि आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है, कविता में, कहानी में, किसी लेखक विशेष में, उन पे ये देखें। कई विभिन्न विषयों के शोध है, पत्रिका आती है, शोध मार्गदर्शिका आती है, उसमें विवरणिका उसमें रहता है कि क्या क्या शोध हो चुके हैं। ठीक है, उसके साथ ही शोधगंगा पर अधिकांश यूनिवर्सिटीज़ के शोध कार्य जो जमा हो चुके हैं वो उपलब्ध हैं, तो वो देख लीजिए आप। आपका मान लीजिए जयशंकर प्रसाद जी पर इंटरेस्ट है, उनको करने का मन है, तो आप शोधगंगा पर जाके देख लें कि इन पर क्या क्या कार्य हो चुका है। ठीक है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कार्य हुए हैं, और आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि इसमें नया कुछ कर सकते हैं, तो आप विषय बना सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको लगता है इसमें ज़्यादा काम हुआ है, हमें कुछ और देखना चाहिए, तो आप फिर दूसरा देखिए। आप कम से कम 4-5 ऐसे विषय या 4-5 लेखक या 4-5 एरिया आप देखिए कि जहाँ आप काम कर सकते हैं। तो फिर उसमें आप जब थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो उसमें 1-2 विषय आपके ठीक बनेंगे जिनमें आप काम आगे कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको आंचलिक उपन्यासकार में कोई पसंद आया, नागार्जुन आपके उपन्यास, आपको आंचलिक उपन्यासों में नागार्जुन आपको अच्छा लगता है कि हमको नागार्जुन के आंचलिक उपन्यासों पे काम करना है। आपने देखा इन पे क्या क्या काम हुआ है, आंचलिकता पे काम हुआ, भाषा शिल्प पे काम हो गया है, तुलनात्मक अध्ययन हो गया है, ठीक है, तो उसमें बहुत काम हुआ। फिर आप देखेंगे कि और कौन कौन से आंचलिक उपन्यासकार हैं जिन पे कम काम हुआ होगा। और नागार्जुन चूँकि ये आंचलिक हैं, वो भी उपन्यासकार आंचलिक से, रेणु भी आंचलिक हैं और भी उपन्यासकार आंचलिक है, तो उन पे वैसा काम नहीं हुआ है अब तक। तो एक संभावना बनती है कि उन पे काम वो हो सकता है, वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके विषय चयन में थोड़ी सी मदद आपको करेगा। इसके साथ ही विषय चयन का पैमाना एक आधार ये भी है कि आपकी किसी गुरुजी से बातचीत है, किसी प्रोफेसर से बातचीत है जहाँ आपका एडमिशन लेना है, तो उनसे भी आप विषय ले सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी वाइज भी आप देख सकते हैं किस यूनिवर्सिटी में किस क्षेत्र को किसको वरीयता दी जाती है, तो उसके आधार पर भी आप अपना विषय बनाएं। आप वहाँ की विवरणिका देखें, ठीक है, कि वहाँ क्या क्या विषय ज़्यादा एक्सेप्ट हो रहे हैं, उसके आधार पर भी आप अपना बनाएं। या किसी प्रोफेसर से बातचीत है, उनसे डायरेक्ट भी आप विषय अपने इंटरेस्ट के आधार पर उनसे बातचीत कर विषय ले सकते हैं। या कोई मठाधीश, कोई ठेकेदार एडमिशन का दावा कर रहे हैं, तो उनसे भी आप अगर वो कोई विषय दें तो वो भी एक आधार है, वहाँ भी आप विषय ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही ये भी है कि जी अभी आजकल प्रचलन में है कि विमर्शों पे बहुत ज़्यादा पिछले 4-5 वर्षों में विमर्श पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, उतने ज़्यादा रचनाएं लिखी नहीं है जिन पे ज़्यादा काम हो, जितना ज़्यादा काम हो चुका है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि विमर्श जैसे टॉपिक ना उठाएं। ऐसे कथा साहित्य बहुत ज़्यादा काम हो रहा है तो कथा साहित्य में कुछ नया करें तो ही लें। बाकी बहुत सारे एरिया हैं, काव्यशास्त्र पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, भाषा विज्ञान पर काम हो रहा है, यहाँ तक कि प्रोफेसर्स भी काम कराने के इच्छुक नहीं है ही नहीं, उनको भी ढंग से बहुत कम ही प्रोफेसर्स को आता है भाषा विज्ञान जैसा विषय, तो भी इच्छुक नहीं होते हैं। तो वो एरिया बचा हुआ है, किसी से बातचीत बन जाती है तो उस पर आप ले सकते हैं, बना सकते हैं अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो। आलोचना पे बहुत कम काम हो रहे हैं, पीएचडी के आलोचना पे काम कर सकते हैं। कविता में आदिकाल पे काम कम हो रहा है, उस पर आप जा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अन्य गद्य विधाओं पे भी काम आप कर सकते हैं। निबंधों पे काम बहुत सारा बाकी है, उस पर काम किया जा सकता है। तो ये कुछ एरिया हैं जिन पे काम आप कर सकते हैं, जिनसे आप रिलेटेड विषय बना सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं विषय चयन से संबंधित, ठीक है। बाकी हम विस्तार से एक दिन मीटिंग में जुड़ेंगे, तो अन्य साथी भी रहेंगे तो वो भी अपनी बातें करेंगे। साथ ही हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए उस पर भी बात करेंगे, शोध प्रस्ताव पूरा विस्तार से कैसे बनाया जाए, वो सारी बातें होंगी। वहाँ आपके प्रश्न भी हम कुछ लेंगे, ठीक है। इसी हफ्ते प्रयास रहेगा कि वो मीटिंग हम कर लें। इसकी सूचना आपको यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आप जुड़े होंगे वहाँ मिल जाएगी, ठीक। धन्यवाद।